इंडिया ने डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं की अभी तक, ये करनी अब जब से उसकी लास्ट कोई जंग कहीं हुई है, ठीक है, कारगिल की कह लें, ठीक है ना, उसके बाद तो नहीं हुई जंग। या ये चाइना के साथ जो लद्दाख में हुई है, ये लास्ट जंग हुई है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यूज़ करना ही करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये चीज़ हम पढ़ते थे बिल्कुल के इंडिया के या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री या खास तौर पे एशिया में अमेरिका के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, ये हम पढ़ते थे। पाकिस्तान वो देश है जहां चीन ने सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है, लेकिन भारत ने उसी पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारत की जबरदस्त कूटनीति के चलते चीन को पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक दोनों नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखें जैसे अभी चाइना के लिए आप बात कर रहे हैं कि कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो कि चाइना की प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा। कभी जापान के हवाले से भी ऐसी बात होती थी, वो पता नहीं चला कहाँ पे चला गया। इसके बाद फिर चाइना आया। अब जैसे तेज़ी से राइज हो रहा है इंडिया। देखिए जापान और चाइना को कंपेयर करें ना, तो जापान सर्वाइव कर गया जब तक यूएसए का इन्फ्लुएंस था और उसके साथ वो राह लाई, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि उनका फिर वही बात है, इकानमी का बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क, ठीक है। चाइना क्या करता है, ये बड़ी आम सी चीज़ है नेट पे भी वैसे भी, कि क्या करता है, जैसे आपने फर्ज करिए माइक बनाया ना, तो आपसे ना वो टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट खरीद लेगा, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि ये सब कुछ भारत के इशारे पर हो रहा है। ऐसे में चीन को लग रहा है कि अगर सीपैक प्रोजेक्ट को पूरा करना है तो भारत की मदद लेनी ही होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पहली बार पाकिस्तान का साथ भारत ने दिया था, वो मुद्दा था कुरान जो जलाया गया था स्वीडन के अंदर। इसको लेकर यूएन के अंदर वोटिंग हुई थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ दिया। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तानियों का दोगलापन साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का साथ देने के बाद में भी ये लोग हमेशा उल्टा सीधा भारत के बारे में बोलते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन सर देखें, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं दुनिया में, वो आपस में मिल बैठते हैं, रिलेशन बेहतर कर लेते हैं। हमारे दरमियान क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो रहे? हम अभी एक्सेप्ट करने की तरफ आ ही नहीं रहे कि भाई इंडिया हमारा साथ दे सकता है या हम इंडिया का साथ मैं दे आपको सकते बताता हूँ, एक मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ, ये मेरा बड़े दिल से दिल है। पता क्या है, अगर इंडिया ने कश्मीर खाली ना किया तो चाइना कश्मीर ले जाएगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करके खाली कर देगा ना, तो हमारी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमारा कल्चर वैल्यू सेम है काफ़ी हद तक। तो वो भी सेम अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा फिर चाइना ले जाएगा, क्योंकि अभी लद्दाख में घुस के उसने दिखा दिया 200-300 किलोमीटर या जितने भी हैं, ठीक है ना। उसमें दूसरा चीज़ क्या होगी भला, फिर उसके बाद अगर इंडिया ले जाए, चाइना शायद पाकिस्तान को दे दे या शेयर कर ले या ना दे, लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी वो फिर कायम रहेगी। में कुरान बर्निंग का जो इंसिडेंट हुआ, उसको लेके पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा। पाकिस्तान ने OIC की तरफ से यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की थी, जो कि अब पास हुई है, और उसे पास करने के लिए 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज़ ने अपोज भी किया। मेरा सवाल ये है कि जिन 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उसमें इंडिया भी है, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट है। असल बात यह है कि इंडिया की जो सियासत है ना, उसके अंदर जो तेज़ी है, या जिसको कह लें, लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, ज़हनी तेज़ी है ना, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है, इंडिया जो इंसानी हकूक़ के जराइम करता है ना, जैसे मुसलमानों के खिलाफ आप कहते हैं, और दूसरी कम्युनिटीज़ के मतलब जैसे सिख हैं, ठीक है, उनको तो अनडिनाइबल है ना। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि वो क्या करता है कि वो कुछ लोग मारता है या उनको तंग करता है, उसको सप्रेशन कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के थ्रेशोल्ड मीट होने से पहले उसको रोक देता है। नहीं देखें, यही बात तो आप हर पाकिस्तानी करता है कि भाई इंडिया जो उनसे जुल्म कर रहा है, यही चीज़ क्लियर करने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। अगर जुल्म कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट में उसे क्या ज़रूरत है इंडिया को कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते। पाकिस्तान ने जो उनसी और इवन UK ने, US ने, इन कंट्रीज़ ने अपोज किया है, जिसे हम कहते हैं बड़े सेकुलर कंट्री हैं और बड़े मतलब उनकी हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, उसमें 2 लेवल की पॉलिटिक्स है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि मुसलमान ममालिक में ना बहुत सारे इंडियन जाते हैं, ठीक है। एक रीजनेबल इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक में एग्जिस्ट करता है, और मुसलमान ममालिक में बड़ी अच्छी खासी जॉब्स करते हैं, ठीक है। दूसरा, चाइना, एक दफ़ा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि चाइना के बाद इंडिया ले रहा है जो छोटी मार्केट है ना, छोटी चीज़ों की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की है। तो जब अल्टरनेटिव चाहिए होता है, जैसे कुछ चीज़ शॉर्ट होगी ऐसे कह लें पॉजिटिवली, तो वो इंडिया से आती है। तो ऐसे रिलेशन वो ख़राब नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐसे तो UK US में बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, तो फिर UK US को कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होने में, और जो कि उन्होंने अपोज किया। अगर तो यार वो ना असल में जब से यूक्रेन की वार चली है ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अमेरिका, ठीक है। तो वो ना अब एक नई ब्लॉकिंग सामने आ रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है, मैं कोट करता हूँ, वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने काफ़ी देर के बाद अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर दोबारा जंगी मशक़ें की हैं, ठीक है। तो ये एक मैसेज होता है ना
कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते दूसरे ब्लॉक को या दूसरे लोगों को, तो ठीक है हम फिर इधर लाई हो रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से ना उनका तकरीबन रब्ता काफ़ी देर से कट है, ठीक है कि नहीं। जैसे ऑयल है, आपको ये पता है, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, मैं हैरान हुआ कि सऊदी अरब रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के ना तो दुनिया को बेच रहा है। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि रिसेंटली ये जो वार का सिस्टम चल रहा है ना, जब से अमेरिका का ख़ास तौर से ये अफगानिस्तान से निकलना, उससे ऑनवर्ड, ठीक है, उस वक़्त से ना जो दुनिया है उसमें मैंने अर्ज़ किया था नई ब्लॉकिंग हो रही है। जो चाइना, इंडिया जो है ना वो दबा हुआ रशिया के साथ है, ये तो पता ना आपको। ठीक है, रिलेशन बहुत और अच्छे वो हैं। ये ब्लॉक जो है ना, अब उसमें चाइना ऐड हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते हम कि कोई नई चीज़ आ गई है, अब उसमें चाइना भी आ गया है। और वो एशिया की पॉलिटिक्स, जिसको रीजनल पॉलिटिक्स कहते हैं ना, वो एक रीज़न है। समझते हैं, अमेरिका को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब उसका हर मुल्क ठीक अपनी बजट के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से फ़ायदा उठाएगा। इस तरीके से तो जो इंडिया है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इवन रशिया के साथ पार्टनरशिप है, इवन चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है। और फ्रांस उनके भी रिसेंटली जो उनसे वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो जाने वाले हैं, कल या परसों फ्रांस जाने वाले हैं, वो तो पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। देखिए, वो उस इंडिया ने डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं की अभी तक, या करनी अब जब से उसकी लास्ट कोई जंग कहीं हुई है, ठीक है, कारगिल की कह लें, हाँ। ठीक है ना, उसके बाद तो नहीं हुई जंग। या ये चाइना के साथ जो लद्दाख में हुई है, ये लास्ट जंग हुई है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यूज़ करना ही करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं अब ये चीज़ हम पढ़ते थे बिल्कुल के इंडिया के या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री या खास तौर पे एशिया में अमेरिका के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। मैं अगर ये कहूँ कि आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि अब यूएस की, अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखना? आप अगर ऐसे कह लें फिर भी ठीक है। हाँ, उसकी रीज़न क्योंकि पाकिस्तान ने छोड़ दिया, हाँ, बिल्कुल तकरीबन कह लें, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी अंदर कहते हो सकता है कुछ हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है ना, वो फिर अमेरिका पहुंचे होते हैं हर दफ़ा, बिल्कुल अक्सर ही, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन ठीक है। देखें, जैसे अभी चाइना के लिए आप बात कर रहे हैं कि कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो कि चाइना की प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा है। कभी जापान के हवाले से भी ऐसी बात होती थी, वो पता नहीं चला कहाँ पे चला गया। इसके बाद फिर चाइना आया। अब जैसे तेज़ी से राइज हो रहा है इंडिया। देखिए, जापान और चाइना को कंपेयर करें ना, हाँ हाँ, तो जापान सर्वाइव कर गया जब तक यूएसए का इन्फ्लुएंस था और उसके साथ वो रहा लाई, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि उनका फिर वही बात है, इकानमी का बड़ा फ़र्क है, बड़ा फर्क ठीक है। चाइना क्या करता है, ये बड़ी आम सी चीज़ है नेट पे भी वैसे भी, कि वो क्या करता है, जैसे आपने फ़र्ज़ करिए माइक बनाया ना, तो आपसे ना वो टेक्नोलॉजी और कॉपीराइट खरीद लेगा। ठीक है, अब वो टेक्नोलॉजी उसकी है, फिर वो उस पर रिसर्च भी करा लेगा और उसको उसके वर्जन बना लेता है आगे डेवलपमेंट की तरफ अब जो जैसे जापान से फ़र्ज़ करें बी रिंग्स आते थे, जो गाड़ियों में नहीं बी रिंग आते थे, हाँ हाँ, या गाड़ियों के चेन आते हैं, ठीक है। अब उसको पूरी टेक्नोलॉजी समेत चाइना ने ख़रीदा और उसने अपने फोरम से शुरू कर दिया और क्वालिटी के 5-7 वर्जन बना दिए। देखिए, पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी बीमारी है कि भारत उनके लिए कुछ भी कर दे, जो मन हो कर दे, लेकिन उनको कभी भी भारत के बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जहर घोला गया भारत के खिलाफ। इसके अलावा हिंदुओं के खिलाफ तो खासकर जहर घोला गया है। उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर भी यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो हम चाहे जितना अच्छा कर दे, जैसे भारत से दवाइयाँ जाती थी, ये लोग खाते थे, भारत आते हैं ये लोग ऑपरेशन कराने के लिए, भारत सरकार वीज़ा देती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भारत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके दिमाग के अंदर इतना नेगेटिव भरा गया है भारत के बारे में कि कभी भी ये जो है अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। कुरान जलाने को लेकर जब यूएन के अंदर वोटिंग हुई तो भारत ने पाकिस्तान का साथ दिया। इसमें पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया था कि ये जो है काफ़ी खराब घटना है, इसको दोबारा नहीं होना चाहिए। इस पर भारत ने साथ दिया। भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं, हम उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई कुरान जलाए जिससे भारत के मुसलमानों में कोई तकलीफ हो। तो ये बात जो है दुनिया भर समझती है, लेकिन पाकिस्तानी गधे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।